हेल्थ पे, क्योंकि देखिए कंपनी का आपने ये तो देख लिया कि पैसा किस तरह से अभी तक हमारा जाता था परंपरागत व्यवसाय में। जैसे हम 10,000 भी कमाते हैं तो 5,000 हमारा बिचौलियों के पास चला जाता है, बचता है 5,000, तो वो 5,000 का सामान हमारे घर आता है। इस तरह से हम जहाँ थे घूम फिर के फिर हम वहीं आ जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा समझा। और हमारी जो ये कंपनी है भीलवाड़ा राजस्थान में है, इसके जो फाउंडर हैं आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा सर ने ये बिजनेस हम सभी महिलाओं के लिए इन्होंने तैयार किया था, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो भाइयों को भी शामिल कर लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर जी का, जिन्होंने हम महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचा। और इसके अलावा आपको दिखा कि क्या क्या सुविधाएं आपको मिली हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने शरीर को अगर शुद्ध रखना है, तंदुरुस्त रखना है, निरोगी काया अगर हमें चाहिए, तो हमें इसके अंदर वो प्रोडक्ट डालने होंगे जिसमें कोई मिलावट न हो। तो RCM आपको 100% शुद्धता की गारंटी देती है। दूसरा, रोजगार भी दे रही है, करना चाहिए। यस। तो ये सारी चीजें देने के बाद अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले कंपनी के 3 उद्देश्य हैं। कंपनी के क्या है? 3 उद्देश्य। 3 उद्देश्य में सबसे पहला जो आता है वो हमारा आता है स्वास्थ्य रक्षा मिशन। तो अगर कंपनी स्वास्थ्य पे काम कर रही है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पहले 100 साल का जीवन जीता था उसी तरह आज का व्यक्ति 60-70 साल में अच्छा मिशन। दूसरा क्या है? नए भारत का निर्माण। ये चीज भी बहुत लाजवाब है, क्योंकि देखिए हम सभी ये जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। अभी हम लोगों ने 15 अगस्त मनाया, लेकिन क्या हमारा देश आर्थिक रूप से आज़ाद हुआ? अभी नहीं। देश आज़ाद हो गया, कोई बहुत बड़ी बात हो गई कि यहाँ से सब जा चुके हैं, लेकिन आर्थिक आज़ादी हमें कैसे मिलेगी? अगर हम ये सोच बना लेंगे कि दीक्षित जी आगे न बढ़ने पाए, सिर्फ हम निकल जाएं, तो क्या ऐसा होगा? ऐसा हो रहा है इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी काम करते हैं एकजुट होकर करते हैं, टीम का निर्माण करते हैं, और टीम पर जब काम करते हैं तो हमारे नए भारत की का निर्माण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये टीम वर्क है, और टीम वर्क जब हम एक साथ, अगर घर का एक व्यक्ति कमाता है तो पूरा परिवार उसी की कमाई पर डिपेंड होता है, लेकिन अगर 4 लोग कमाने लगे तो थोड़ा बोझ हल्का हो जाता है ना। तो ये उसी तरह का है, टीम वर्क है। और इसी से हमें जैसे जैसे हम आज कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी हमको बताया, हमने किया, हमने इनको बताया, इन्होंने किया, तो क्या है कि एक सबसे बड़ी बात इसमें खास मुझे क्या नजर आई, एक हम लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य भी सही कर रहे हैं, और तीसरा लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो आशीर्वाद भी मिल रहा है ना। एक प्रेम की भावनाएं बढ़ रही हैं, ये हो गया। और तीसरा जो काम है वो रोजगार है, स्वावलंबन। स्वावलंबन में क्या आता है? अगर हमें पैसों की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, तो हम भी बता रहे हैं, हमारी फैमिली के और भी लोग बता रहे हैं, और भी लोग खा रहे हैं, और भी लोग बता रहे हैं, तो हम सब लोग अपने आप खुद सक्षम हो रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं। किसी और के यहाँ हम काम मांगने जाने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने आप से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा मोटा काम है, और वही काम है जो हम बरसों से, पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं। बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है हमें अपने अंदर। परिवर्तन में क्या करना है? बदलाव अगर हम नहीं लाएंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, और हो चुके हैं, आज तक होते ही आए हैं। अगर हम लोगों में से कहा जाए तो देखिए हमारी पीढ़ियों में दादा परदादा, बाबा बाबा, बाबा पापा सब कमाते आए हैं, किसी ने बैठ के खाया क्या? नहीं खाया।
लेकिन हम इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर हम लोग अपना अकाउंट चेक कर लें कितना निकलेगा। कमाया तो सबने था, मेरे हिसाब से 10-20 लाख तो किसी के अकाउंट में आज नहीं होगा, नहीं है ना। पैसा गया कहाँ? पैसा यहाँ पे चला गया। आज हम लोग भी वही करते आए हैं अभी तक, जब जानकारी हुई तब समझे। तो अगर हम भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, तो हमारा पैसा भी वही जाएगा जहाँ तक आज तक गया है। हमें परिवर्तन क्या लाना है? जो हमारे बाबा पर बाबा की कमाई इन लोगों के पास गई है, वही हमें इनसे वापस खींच के लाना है। ये आरसीएम बिजनेस हमें सिखाता है। सबसे पहले बदलाव क्या लाना है? यहाँ से हटके हमें सामान आरसीएम के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन करके लेना है, लोगों को बताना है, खाना है और उनको भी प्रमोट करना है, खिलाना है। परिवर्तन में क्या होता है, जैसे बहुत पहले आया था पीसीओ, जगह जगह खुले थे ना डिब्बे टाइप के। आज कोई पीसीओ दिखता है क्या? नहीं दिखता। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है, भले ही तनख्वाह 10,000 ना हो, लेकिन 12,000 24,000 का मोबाइल जरूर मिल जाएगा। वो कहाँ से आया, कैसे आया, पता नहीं। तो परिवर्तन हो रहा है ना। जब कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर में क्या हुआ था? कंप्यूटर में लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, अरे ये आ गया, सबका काम चला जाएगा, किसी को काम नहीं मिलेगा। आज केवल कंप्यूटर का बच्चा छोटे से थोड़ा सा बड़ा होता है, लैपटॉप मम्मी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। अब मम्मी कहाँ से ला के देंगी, पापा कहाँ से लाएंगे, उनसे मतलब नहीं है, उनको पढ़ना है, कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर के बिना क्या किसी को नौकरी मिल रही है क्या? बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग भेजते हैं ना कहीं कहीं। तो कंप्यूटर आया, टाइम लगा लेकिन आगे बढ़ा। उसके बाद इसी तरह से आई थी एक एम्बेसडर कार्ड। आज कहीं दिखती है क्या? नहीं दिखती, क्योंकि एम्बेसडर ने बदलाव नहीं किया। ये सिस्टम से आउट हो गई, इसकी जगह पे और कई गाड़ियां आ गई, नई नई तरह तरह की, है ना। यहाँ आई थी बिजली। जब बिजली आई थी तब क्या हुआ था? जब लाइट आई थी तब क्या हुआ था? लोगों ने विरोध किया था, बहुत ज्यादा विरोध किया था। अरे हमें नहीं चाहिए, मर जाएंगे, चिपक जाएंगे, लटक जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन धीरे धीरे अगर आज लाइट ना आए, आधा घंटे के लिए कट जाए तो क्या होता है? पावर हाउस फोन पहुंच जाता है, हुआ ना। तो ये क्या है? परिवर्तन है। इसी तरह के परिवर्तन हमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, और ये परिवर्तन भी एक संसार का नियम है। अगर हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं अपने अंदर, अपनी सोच को नहीं बदल रहे हैं, तो हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाएंगे।